एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स पर बेस्ड जो भी हमारे पास थ्योरम्स हैं वो हम देखेंगे आज की क्लास में, जिसमें से सबसे पहले दिखा रहा हूँ थ्योरम नंबर 1। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस बात का क्या मीनिंग है, देखिए। ये सबसे पहले तो आपने एक सर्कल बनाया, ओके। इस सर्कल में द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इस सर्कल में पहले आप एक आर्क कंसीडर करो, तो ये ए और ये बी, ये ए और बी, ये ए बी क्या है, एक आर्क, ठीक है। ये जो ए बी आर्क है ऑफ अ सर्कल इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, ये बोला ना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर एट द सेंटर, ये नहीं लिखा ना, यहाँ पर ही लिखा होना चाहिए सर्कल एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है। ये जो आर्क है ये सेंटर पर जितना एंगल बनाती है, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर पर ये जितना एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है किसका, जो कि इस आर्क द्वारा, इस आर्क से बनाया जाएगा इस पूरे सर्कल पर कहीं पर भी, ठीक है। फिर से, ये जो आर्क है इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल डबल होता है इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर कहीं पर भी जो एंगल बनता है उस एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल से ये वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा। मान लो ए और बी से आप यहां पर कहीं पर बनाओ, ठीक है, तब भी ये वाला एंगल इसका क्या होगा, डबल। इससे ए और बी से आप यहां पर कहीं एंगल बना दो, तब भी सेंटर पर बनने वाला एंगल उसका क्या होगा, डबल होगा। तो ये थ्योरम ये कहती है बेसिकली कि ये अगर आर्क है, ये आर्क सेंटर पर, अगर सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं तो यहां पर एक एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल डबल होता है किसका, इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पर भी एंगल बनाया जाए उससे ये वाला एंगल उसका डबल होगा। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, और इसको प्रूफ करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, सबसे पहली चीज़ तो हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमें एक सर्कल जिसका सेंटर हम O लेकर चल रहे हैं और रेडियस R लेकर चल रहे हैं, और हमें गिवन है ए बी, ये क्या है, एक आर्क, ए बी एक आर्क है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि यहाँ पर बनने वाला एंगल, यानी सेंटर पर बनने वाला एंगल ए ओ बी, ये डबल होता है किसका, यहाँ पर इस पूरे, इस आर्क के अलावा इस सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पर कहीं पर भी इस आर्क से जो एंगल बनेगा उसका डबल होता है। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी का डबल होगा, सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका क्या होगा, डबल होगा। ये हमें दिखाना है, ठीक है। प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे प्रूफ करोगे, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सी से ज्वाइन करा रहा हूँ ओ को, या मैं कहूँ कि मैं एक आगे ऐसे लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ, सी ओ को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू, ठीक है, ऐसा मैंने कोई क्यू पॉइंट बना दिया। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर जब मैंने सी से क्यू बनाया है तो यहाँ पर एक ओ सी लाइन आई, आपको दिखाई दी ओ सी लाइन, और ये ओ बी लाइन आपको दिखाई दी। ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस हैं। तो ओ बी सी, ये जो ट्राइंगल है ओ बी सी, इस ट्राइंगल ओ बी सी में हमारे पास ओ सी और ओ बी क्या हैं, रेडियस हैं, ठीक है। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इक्वल होंगी, और इनके सामने वाले ये जो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से एंगल, एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल, क्योंकि ओ बी और ओ सी दोनों क्या हैं, रेडियस, तो उनके सामने वाले ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह से ओ ए
और ओ सी ये दोनों क्या हैं, रेडियस, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इनके सामने वाले ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल रहे होंगे। ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। और जब ये मैंने इस सी क्यू को बनाया था तो यहाँ पर भी दो एंगल बन रहे थे, एक एंगल 5 और एक एंगल 6, दो एंगल बन रहे थे इधर भी। ठीक है बच्चों, अब ये सारी बात मुझे यहाँ पर लिखनी होगी। इसको लिखने के लिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कि किस ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल ओ बी सी में ओ बी और ओ सी आपस में इक्वल है। ये इक्वल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से ट्रायंगल इस वाले में ओ ए सी में, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए सी में मैं कह रहा हूं कि ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल हैं। ये दोनों ही क्या हैं, रेडियाई। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। ये क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ बी सी की। इस ट्रायंगल की पहले बात करेंगे और इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल 5 जो है एक एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ओ बी सी ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए एंगल 5 एक एक्सटीरियर एंगल है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 5, ये सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लगाता हूँ और ट्रायंगल का नाम सबसे पहले लिख देता हूँ। ट्रायंगल का नाम है क्या, ओ बी सी। इस ट्रायंगल ओ बी सी के लिए एंगल 5 एक एक्सटीरियर एंगल है। ये सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, एंगल 5 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। अब बट 1 और 2 आपस में इक्वल थे। 1 और 2 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो कहीं पर अगर एंगल 2 लिखा हो उसे 1 लिखा जा सकता है। तो हम यही कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल 1 ऐसे ही, ठीक है, एंगल 2 को एंगल 1 लिख देंगे। तो यहाँ से एंगल 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेकर चल रहे हैं हम, दूसरा ट्रायंगल ये लेकर चलेंगे। कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए, ओ ए सी ट्रायंगल के लिए एंगल 6 जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। ये सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 3 और 4 के सम के। बट 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 4 को एंगल 3 लिखा जा सकता है। तो पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ट्रायंगल है ओ ए सी, ट्रायंगल है ओ ए सी। इसमें एंगल 6 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसमें एंगल 6 ऐसे ही, ठीक है, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। तो एंगल 4 को लिख सकते हैं हम, एंगल 4 को हम क्या लिख देंगे, एंगल 3। एंगल 3 ऐसे लिखा, एंगल 4 को एंगल 3 लिख देंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करा लेंगे। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 5 और 6 ऐड करा लो, इधर ट्वाइस ऑफ एंगल 1
प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये आ जाएगा। एंगल 5 और एंगल 6 जब इसको आप ऐड कराओगे तो देखो कौन सा एंगल बन के तैयार होगा। एंगल 5 और 6 को जब आप ऐड कराओगे तो ये टोटल एंगल बन जाएगा, है ना। 5 और 6 ऐड करने पर ये पूरा एंगल आ जाएगा AOB, ठीक है। क्या बन जाएगा? AOB बन जाएगा। तो 5 और 6 को ऐड कराने पर बन जाता है एंगल AOB। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये बच जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल 1 और 3 के सम को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 और 3 अगर हम ऐड करा देंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ACB, ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा ACB। तो 1 और 3 के सम को हम लिख देते हैं ACB। एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये सेंटर पर बनने वाला एंगल AOB ट्वाइस है किसके? ACB के। सेंटर पर बनने वाला एंगल AOB क्या है? ट्वाइस इस एंगल के। तो ये जो थ्योरम है ये प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। इसमें हमने क्या प्रूफ कर लिया कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और इसमें ये आर्क है AB, एक आर्क है, इस AB आर्क से सेंटर पर हमने एक एंगल बनाया और इस AB आर्क से हमने कहीं पर और सर्कल और एक जगह एंगल बना लिया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल इसका क्या होगा? डबल, है ना। O पर बनने वाला एंगल C का क्या होगा? डबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जगह पर बनाए तभी डबल होगा, आप इस A और B आर्क से इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पर भी बनाए, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर बनाए D पर, तब भी ये वाला एंगल इसका भी क्या होगा? डबल। अगर हम यहाँ पर बनाए, है ना, इस जगह पर, तब भी ये वाला एंगल जो है इसका क्या होगा? डबल। अगर हम यहाँ पर बनाए तब भी क्या होगा? डबल होगा बच्चों। ये वाली बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पर भी बनाए, A और B को, इतनी आर्क को छोड़कर आप कहीं पर भी एंगल बनाओगे, उस एंगल का सेंटर पर बनने वाला एंगल ऑलवेज कैसा होगा? डबल होगा, ठीक है। और प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। प्रूफ करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये आसान वाला एक तरीका बना लिया है। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ से एक लाइन खींच लो जो कि सेंटर से पास करती हुई आ रही है Q पॉइंट तक, ठीक है। और इसमें मैं एंगल का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर इतना एंगल 1 2, फिर ये 3 4 5 6, ऐसे आप नाम दे दो, ये आसान रहेगा। और फिर आप कहो कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, रेडियस हैं इसलिए 1 और 2 इक्वल है। फिर ये साइड और ये साइड इक्वल है इसलिए 3 और 4 इक्वल है। फिर आप कहो कि एंगल 5 जो है एक्सटीरियर एंगल है तो वो 1 और 2 के सम के इक्वल होगा, बट एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकते हैं, तो एंगल 5 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बन जाता है। फिर एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल है तो वो 3 और 4 के सम के इक्वल होगा, बट एंगल 4 और 3 आपस में इक्वल है तो एंगल 4 की जगह 3 लिख दोगे, तो एंगल 6 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बन जाता है। फिर जब आप ऐड कराते हो तो 6 और 5 मिलकर AOB बन जाता है, और इन दोनों एंगल के ट्वाइस चल रहे थे तो 2 कॉमन लेते हो तो फिर आप ACB एंगल बन जाता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि AOB क्या है? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो ये प्रूफ करना बिल्कुल आसान होता है। थ्योरम नंबर 2, द एंगल in a semicircle, the angle in a semicircle is a right angle, यानी सेमी सर्कल में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ सर्कल, और इस सर्कल में यहाँ पर एक आर्क ले रहा हूँ AB। ये मैंने आर्क ली है सच दैट कि अगर मैं A से B को ज्वाइन करूँ, A से अगर मैं B को ज्वाइन करता हूँ तो ये सेंटर से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? सेंटर से, ठीक है। तो मुझे गिवन है, क्या गिवन है? एक सर्कल जिसका मैं सेंटर O और रेडियस R मान के चल रहा हूँ, और AB यहाँ पर एक आर्क है, AB यहाँ पर एक आर्क है।
प्रूफ क्या करना चाहता हूँ मैं? प्रूव मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क से यहाँ पर अगर ये डायमीटर है तो ऑफकोर्स ये एक सेमी सर्कल है। अगर ये एक सेमी सर्कल है तो यहाँ पर अगर आप कोई एंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री का होगा। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। ओके, तो प्रूफ करना बच्चों बिल्कुल आसान होगा। कैसे? देखो, प्रूफ ए बी क्या है? एक आर्क। ए बी इज एन आर्क। ए बी एक आर्क है। ठीक है, आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाती है, सेंटर, ये जो आर्क है ए बी, ये सेंटर पर एक एंगल बना रही है। ये कितना एंगल बना रही है? जो भी एंगल बना रही है वो 180 डिग्री है। ठीक है, ये वाली जो आर्क है, ये इस आर्क से लाइन लाओ, इस आर्क से लाइन लाओ, तो ये सेंटर पर एक एंगल बना रही है। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, इस आर्क से फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में भी एक एंगल बन रहा है, ए सी बी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि ए बी एक आर्क है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में जो एंगल बनेगा वो एंगल का सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होगा। तो वी नो दैट व्हाट, कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी अभी अभी हमने पढ़ा है कि ट्वाइस होना चाहिए किसके? ए सी बी के। बट ए ओ बी हमारे पास कितना है? 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करा दो तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल आप बनाओगे तो वो एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। आप सेमी सर्कल में कहीं पर भी बनाओगे, यानी कि आपने यहाँ बनाया, अगर आप यहाँ भी बनाते हो तो ये एंगल कितने का होना चाहिए? 90 का। क्यों? क्योंकि ए बी एक आर्क है और ये ए से और बी से जो हमने लाइन ज्वाइन की, तो ये एक 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में जहां पर भी आप एंगल बनाओगे वो सब एंगल इस एंगल का हाफ रहे होंगे, या मैं कहूँ ये एंगल उनका डबल रहा होगा। तो अगर ये 180 है तो ये एंगल सारे के सारे जितने भी बनाओगे इतने पार्ट में, वो सब के सब कैसे होंगे? 90 डिग्री के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए बी एक डायमीटर है तो इसका मतलब सेमी सर्कल में बनने वाले जितने भी एंगल होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? 90 डिग्री के। आप ये वाली बात इधर भी कर सकते हो या इधर भी करो, वो एक ही बातें हैं। आप इधर लेकर चल लो या इधर लेकर चल लो। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि द एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ऑलवेज। थ्योरम नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, जो कि कन्वर्स है थ्योरम नंबर 2 का। थ्योरम नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि अगर ए बी ये पास कर रहा है सेंटर से, यानी ए बी डायमीटर है, तो ऑफ कोर्स ये सेमी सर्कल होगा। और अगर ये सेमी सर्कल है तो हमने प्रूफ किया था कि यहाँ पर अगर आप कोई एंगल बनाओगे सेमी सर्कल में तो वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे कि हमने कहा कि ये एंगल चलो हम आपको पहले से देते हैं कि 90 डिग्री है, तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि यहाँ पर जो बन रहा होगा एंगल, यहाँ पर ये जो सेगमेंट बन के तैयार होगा ये एक सेमी सर्कल होगा। ये आप प्रूफ करके दिखाओ। अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो सेगमेंट बनेगा ये क्या होगा? एक सेमी सर्कल होगा। ठीक है, ये हम प्रूफ कर देंगे। गिवन एंगल ए सी बी कितना? 90 डिग्री, और वी हैव टू प्रूव व्हाट? एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी नहीं, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, मुझे प्रूफ करना है कि ये ए सी बी, ये जो आर्क है ये क्या है? सेमी सर्कल। ठीक है, क्या है? सेमी सर्कल। ओके, ये मुझे सेमी सर्कल दिखाना है, या आप सिंपली ए बी लिख दोगे तब भी चलेगा। ए बी सेमी सर्कल दिखाना है ये। ठीक है, नाउ प्रूफ करना बिल्कुल आसान है बच्चों। कैसे? हमने पढ़ा था कि हमें पता है कि ए बी एक आर्क है। ए बी इज एन आर्क। हम जानते हैं कि ए बी क्या है? एक आर्क है।
यहाँ पर, या इसको ले लो, ए बी एक आर्क है, यहाँ पर ए बी आर्क से सेंटर पर जो बनने वाला एंगल होगा वो इसके रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल के ऑलवेज डबल होगा। वी नो दैट व्हाट, एंगल ए ओ बी ट्वाइस होगा किसके, एंगल ए सी बी के। ये हमने पढ़ा है। अगर ए बी एक आर्क है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल के, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल के डबल होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए सी बी कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी क्या आ गया, 180 डिग्री। अब अगर एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है, इस बात का मतलब ये है कि ए से बी को अगर ज्वाइन किया जाएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। देयरफॉर वी कैन से कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कहाँ से पास करेगी, सेंटर ओ से। ए बी कहाँ से पास कर रही होगी, ओ से। देयरफॉर ए लाइन थ्रू ए एंड बी, या मैं कहूँ लाइन ए बी passes through O, passes through O। और अगर ये O से पास कर रही है तो AB क्या होना चाहिए, एक डायमीटर। देयरफॉर AB क्या होगा, एक डायमीटर। और अगर AB एक डायमीटर है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट एंड एज वेल एज ये वाला पार्ट क्या है, सेमी सर्कल। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी क्या है, ए बी इज सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान है। फिर से ये ए बी क्या है, एक आर्क। ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगी और जो रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनाएगी उसका रिलेशन ये है कि ये एंगल इसका डबल होता है। तो हमें ये पहले से गिवन है कि ये 90 है, तो इसका मतलब अगर ये 90 है तो ये 180 होना चाहिए। अगर ये 180 है इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑफ कोर्स ये कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ओ से। सेंटर ओ से क्यों पास कर रही है, क्योंकि हमने यही तो कहा था कि ये एंगल ए ओ बी 180 डिग्री आया है ना, इसका मतलब ओ कहाँ पर लाई कर रहा होगा, ए बी वाली लाइन पर, है ना। तो इसका मतलब अगर सेंटर ए बी वाली लाइन पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ए बी एक डायमीटर है। अगर ये एक डायमीटर है तो बाय द डेफिनेशन कि जो डायमीटर के एंड से आर्क बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। देयरफॉर वी कैन से कि ए बी इधर से या इधर से ये क्या है, सेमी सर्कल। इस तरह से आप प्रूफ कर दोगे थ्योरम नंबर 3। ये एक आसान वाली थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4। क्या है थ्योरम नंबर 4, एंगल्स in the same segment, angles in the same segment of a circle are equal। ये बिल्कुल आसान वाली थ्योरम है और इसको प्रूफ करना भी बहुत आसानी होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और इस सर्कल का एक सेगमेंट बना लेता हूँ। ओके, तो सेगमेंट कहीं पर भी बना लो। चलो, सेगमेंट बनाने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत होगी, एक आर्क की और एक कॉर्ड की, यही तो होगा। तो ये मैंने ए बी एक आर्क ले ली और ये ए बी में ए से बी को ज्वाइन करूँगा तो यहाँ एक कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने कॉर्ड बना दिया। अब ये एक सेगमेंट बन गया हमारे पास, ये वाला मेजर सेगमेंट, और ये हमारे पास क्या बन गया, माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों में ही जितने भी एंगल बनाए जाएंगे वो सब के सब आपस में इक्वल होंगे। कैसे, देखो यहाँ पर बच्चों मैं ए से और बी से ऐसे यहाँ पर एक एंगल बनाता हूँ। ठीक है, फिर मैं ए से
और बी से यहाँ पर एंगल बनाता हूँ। तो ये जो एंगल हैं ये एंगल कहलाएंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। कौन से सेगमेंट में? सेम सेगमेंट में। मतलब ये वाला जो सेगमेंट था इसको आप क्या कह रहे थे? मेजर सेगमेंट, है ना? क्या कह रहे थे? मेजर सेगमेंट। और ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या है? माइनर सेगमेंट। तो बताइए ये जो एंगल मैंने बनाए हैं ये एंगल मैंने सेम सेगमेंट में बनाए हैं या अलग अलग सेगमेंट में बनाए हैं? तो आंसर है कि ये दोनों ही मेजर सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे। कैसे? देखिए, ये एक सर्कल है और ये सेंटर है O, ये मैंने सेंटर बनाया O। ये AB एक आर्क है, इस AB आर्क से मैंने इसको ज्वाइन कराया, तो ये सेंटर पर एक एंगल बनाने लग गया, क्या? AOB। ठीक है बच्चों, तो पहले तो चलो कुछ क्वांटिटी लिख देते हैं। गिवन में क्या क्या है हमारे पास? एक सर्कल है जिसका सेंटर O, रेडियस R है, और AB एक आर्क है, AB एक कॉर्ड है। ठीक है, इस तरह से लिख दो। और यहाँ पर बाकी के यहाँ पर दो एंगल बनाए गए हैं, वो हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाने हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन कौन से एंगल? ADB मुझे इक्वल दिखाना है एंगल ACB के। मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ बड़े आसानी से। प्रूफ में मैंने बच्चों क्या कहा कि ये जो AB आर्क है इस A से और B से ज्वाइन कराया तो ये सेंटर पर एक एंगल बना, ये एंगल AOB। AB is an arc, therefore we can say what? एंगल AOB, ये जो आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पर भी जो एंगल बनेगा इस वाली आर्क से, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जहाँ पर भी एंगल बनेगा उस एंगल का ये वाला एंगल उसका डबल होगा। तो हम लिखेंगे ADB का क्या होगा? डबल, ट्वाइस होगा किसका? एंगल ADB का। ये वाली बात क्लियर है? ये थ्योरम पढ़ी है आपने कि यहाँ पर सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका डबल होगा। ठीक है, ऑल्सो क्या लिखोगे बच्चों? AB क्या है? एक आर्क, और यहाँ पर सेंटर पर बन रहा है एक एंगल AOB, और ऑल्सो A और B इस आर्क से यहाँ पर एक और एंगल बन रहा है ACB। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये इसका भी क्या होगा? डबल, एंगल AOB डबल होगा एंगल ACB का, होना चाहिए, है ना? सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी एंगल बनेगा उन सब का क्या होगा? डबल। अब इस बात को ध्यान से देखो, फर्स्ट को और सेकंड को, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ ADB क्या हो गया? इक्वल आ गया ट्वाइस ऑफ ACB के। 2 से 2 कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि ADB इक्वल रहा होगा किसके? ACB के। ऐसे, ठीक है बच्चों, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल। ये हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो जब भी एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाए जाए बच्चों, मैं कितने भी बना दूं, यहाँ पर और भी बना दूं, यहाँ पर और भी बना दूं, कितने भी एंगल बना दूं, सब के सब एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे और वो सब के सब आपस में कैसे होंगे? इक्वल। अगर यहाँ पर किसी बच्चे ने और बना दिया एंगल ये, है ना, और वो पूछेगा क्या ये तीनों एंगल इक्वल हैं, तो आंसर है हाँ, क्योंकि जब तक ये सेम सेगमेंट में यानी मेजर सेगमेंट में या माइनर सेगमेंट में, दोनों सेम सेगमेंट में जब तक बनते रहेंगे ये सारे के सारे एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल, क्योंकि हर बार सेंटर इनका डबल होगा, तो फिर ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल। जो बात आपने मेजर सेगमेंट में कही है वही बात आप माइनर सेगमेंट में भी कह सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस वाली आर्क से, ये मैं कहूँ ये एक आर्क है AB और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ऐसा, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाली जो आर्क है ये सेंटर पर एंगल बना रही होगी, ये वाला नहीं, ये ध्यान रखना, ये वाला एंगल नहीं,
ये वाली जो आर्क बनाएगी वो ये वाला एंगल बनाएगी, क्योंकि अगर माइनर आर्क अगर ये छोटा वाला एंगल बनाती है तो मेजर आर्क कौन सा वाला एंगल बनाती होगी, बड़ा वाला एंगल। ये वाली बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो इसके भी डबल होगा, यहाँ पर बनने वाला एंगल इसके भी डबल होगा। तो फिर आप क्या कहोगे कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सेम सेगमेंट में अगर इक्वल एंगल बन रहे हैं तो वो ऑलवेज आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे। सो दिस इज द थ्योरम नंबर 4, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये एक सर्कल है थ्योरम नंबर 5 के लिए। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इस सर्कल में एक मैं लाइन सेगमेंट बनाता हूं, ए पॉइंट बी पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिए और इन दोनों पॉइंट को मिलाकर मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया ए बी। ठीक है बच्चों, कह रहा है सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड। इसी वाली साइड में कहीं पर 2 पॉइंट और हैं, तो मैंने चलो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया सी और इसी वाली साइड पर कोई एक पॉइंट डी ले लिया, ऐसे। ठीक है, और इन पर ये कैसा एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल, ऐसे। यहाँ से ए से और बी से और ए से और डी से ये कैसा एंगल बन रहा है, इक्वल एंगल बन रहा है। तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये चारों पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं। क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी ये चारों के चारों इसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होंगे। तो बच्चों मैंने माना कि चलो इनमें से कोई एक पॉइंट इस सर्कल पर लाई नहीं कर रहा है। पहले मैंने ऐसा माना, तो अगर ये लाई नहीं कर रहा है, मैंने माना कि ये डी पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं, ये इस तरह से कुछ चल रहा है। ऐसे ले लेते हैं, और ये ऐसा। यहाँ पर मैंने कहीं पर डी मान लिया। ठीक है, मैंने माना कि ये डी वाला पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, डी वाला और ये वाला जो पॉइंट है ये डी डैश है, इस पॉइंट का नाम डी डैश रख दिया और बी से इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो मैंने लेट किया, लेट पॉइंट डी नॉट लाई ऑन सर्कल। ऐसा मैंने माना कि चलो डी पॉइंट मान लो लाई नहीं करता होगा सर्कल पर, तब उस केस में क्या होगा। तो उस केस में बच्चों हमें पहले से कुछ क्वांटिटी गिवन है। क्या गिवन है, हमें ये पहले से गिवन है कि ए और बी पॉइंट ये दोनों 2 पॉइंट पर, 2 पॉइंट, एक सी पॉइंट और एक डी पॉइंट, इस पर जो एंगल बना रहे हैं ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इस वाली बात को चलो ऐसे लिख देते हैं, गिवन टू प्रूफ ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं कि एंगल ए सी बी क्या है, इक्वल किसके, एंगल ए डी बी के। ये हमें क्या है बच्चों, गिवन, पहले से ही गिवन है कि ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट हैं इनसे जो सी और डी पर जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल। और मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी सी डी ये सब के सब सर्कल पर लाई कर रहे होंगे। तो ऑफकोर्स ए और बी तो कर ही रहे हैं, सी भी कर रहा है, मैंने माना कि डी नहीं कर रहा होगा, चलो तो डी मैंने कहीं बाहर ले लिया। ये एंगल आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है पहले से। ठीक है, तो डी नहीं कर रहा तो कोई और पॉइंट तो यहाँ कर रहा होगा, डी डैश मैंने नाम दे दिया उसका। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये भी आपस में इक्वल रहे होंगे। क्यों रहे होंगे, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ये एंगल इसके इक्वल है। ये तो गिवन है कि ए और बी पॉइंट यहाँ पर सर्कल पर जो एंगल बना रहे हैं ये आपस में इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। बट जो डी डैश वाला पॉइंट है वो वाला जो एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मैंने कहा कि ए सी बी ऑल्सो इक्वल होगा ए डैश बी के, ए डी डैश बी के। ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल। बट ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है डी पॉइंट, है ना,
ये यहाँ पर बनने वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये डिफरेंट एंगल है। इसको छोटा या बड़ा एंगल आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, ये यहाँ पर कैसा एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए। ये अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम, कौन सा, बी डी डैश डी, तो ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए, ना कि अकेला इसके इक्वल हो सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वाली बात क्लियर है। फिर से, ये डी डैश डी और बी, ये एक ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल के लिए ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल अकेला इसके इक्वल नहीं हो सकता, इन दोनों एंगल के, सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। बट हमने तो ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, जब ये डी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, डी डैश पर आ जाएगा। जब ये डी कहां पर आ जाएगा, डी डैश पर आ जाएगा। तो हमने कहा कि ये देखो, ए सी बी इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। तो हमने कहा कि ए डी बी एंगल इक्वल आ गया ए डैश बी एंगल के, ये एंगल इक्वल आ गया इस एंगल के। बट हमने कहा कि ए डैश बी तो एक एक्सटीरियर एंगल है, बट ए डैश बी इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर इट कांट बी इक्वल्स टू, ये क्या नहीं हो सकता, ए डी बी इक्वल नहीं हो सकता किसके, एंगल ए डैश ए डी डैश बी के। हाँ, ये इक्वल हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर डी पॉइंट कहां पर आ जाए, डी डैश पर आ जाए। दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी पॉइंट कोइंसाइड विद डी डैश। डी पॉइंट कहां पर आ जाए, डी डैश पर। अब हमारा जो डी डैश है वो सर्कल पर लाई कर रहा है, और ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब डी कहां पर आ जाए, डी डैश पर। तो अगर डी यहां पर आ गया तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि डी कहां पर आ चुका है, सर्कल पर। इसका मतलब डी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, सर्कल पर। ए बी सी पहले से लाई कर रहे थे, अब डी पॉइंट भी कहां पर लाई करने लगा, सर्कल पर। देयरफॉर डी लाई, पॉइंट डी लाई ऑन सर्कल, है ना। पॉइंट ए बी सी पहले से ही लाई कर रहे थे, अब डी भी लाई करने लग गया। देयरफॉर ए बी सी डी लाई ऑन सर्कल। कहां पर लाई करने लग गए, सर्कल पर। या मैं कहूं कि ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, चारों के चारों पॉइंट कोनसाइक्लिक हैं, सेम सर्कल पर लाई करने वाले। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो फिर से, ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर ए बी सी और ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमने माना कि ये डी पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ कहीं है, यहाँ पर डी डैश पॉइंट है। तो हमें प्रूफ करना था कि ये डी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये तीन तो पहले से हमने माना कि यहाँ रहे होंगे, ये डी हमने कहीं बाहर मान लिया, और हमें प्रूफ करना था कि डी ये यहाँ पर है। जबकि हमें गिवन था कि ए और बी पॉइंट से, इस कॉर्ड से यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपस में कैसा है, इक्वल। तो हमने डी पॉइंट जब बाहर लिखा तो हमने कहा मान लो डी डैश पॉइंट यहाँ रहा होगा, तो बी से हमने डी डैश को ज्वाइन किया, तो ये दोनों एंगल तो पहले से इक्वल गिवन थे, बट ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इस वाले सेगमेंट में ये दोनों एंगल आ रहे हैं, तो इसलिए कैसे हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए। बट ये दोनों आपस में इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये अकेला इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके और इस एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक तरीका है कि जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाए, कि ये डी पॉइंट को खिसकाओ और कहां पर लेकर आ जाओ, डी डैश पर, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी लाई ऑन डी डैश। तो डी अब डी पर लाई करने, डी डैश पर लाई करने लगे, यानी कि डी पॉइंट कहां आ गया, सर्कल पर। ए बी सी पहले से सर्कल पर थे, अब डी पॉइंट भी सर्कल पर आ गया, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, कोनसाइक्लिक। इस तरह से होगी आपकी थ्योरम नंबर 5। उस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें फिगर गिवन है, फिगर 1, इस तरह से एक फिगर गिवन है, और यहाँ पर एक आर्क है ए सी, और इस तरह से यहाँ पर एंगल बनाया हुआ है, और ये सेंटर है ओ,
यहाँ से इनको ज्वाइन किया गया, सेंटर पर एक एंगल बनाया गया है और ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री और फाइंड AOC, ये एंगल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद चलो पहले हम इसको देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सेंटर है O, ये सेंटर है O, तो इस सेंटर से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ ऐसे, है ना, तो ये जो OB है ये एक रेडियस होगी, OB क्या होगी, एक रेडियस, और OAB क्या है, एक रेडियस, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे भाई, है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल होंगी तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, फिर से ये OB रेडियस है, ये OC भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और ये जो कंप्लीट एंगल है ये अब हमारे पास कितना बन जाएगा, 40 + 30 कितना, 70 डिग्री। नाउ वी नो दैट एंगल AOC क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल दिस एंगल ABC, है ना। हम जानते हैं कि सेंटर पर बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में कहीं पर भी बनने वाले एंगल से डबल होता है। तो AOC जो है वो ट्वाइस ऑफ ABC, ABC एंगल अगर मैं पूरा देखूं तो कितना बनेगा, 40 + 30 70 डिग्री, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ये हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये करना बिल्कुल आसान है। कैसे किया, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये OB रेडियस होगी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इस वाले ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, फिर 40 और 30 मिलकर ये 70 हो गया। और हम जानते हैं यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल का डबल होता है, तो ये 70 है तो ये कितना होगा, 140। इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसका एक और पार्ट बनाया हुआ है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। एक और सेकंड पार्ट बनाया हुआ है, उसमें भी एक फिगर गिवन है, वो फिगर बना रहा हूँ। एक सर्कल है और ये एक आर्क है BC ऐसे, और यहाँ पर कोई पॉइंट है A से B को ज्वाइन कराओ, A से C को ज्वाइन कराओ, यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा। और यहाँ सेंटर है O, और यहाँ पर ये और सेंटर से इसको ज्वाइन किया गया है, और A से जब यहाँ पर इसको लेकर आते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री गिवन है और ये एंगल 110 डिग्री गिवन है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, BAC, ये एंगल हम जानना चाहते हैं कितना रहा होगा। तो ये आसान है बिल्कुल निकालना, इसको निकालना बिल्कुल आसान क्यों है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ये कंप्लीट एंगल बना लो 360 डिग्री, है ना, तो ये एंगल पता चल जाएगा। फिर इस एंगल का ये वाला एंगल हाफ रहा होगा, ये सबसे आसान तरीका है। तो ये कंप्लीट एंगल बना लो, है ना, 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल BOC, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री, है ना। ये क्या है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, 90, 110 और ये एंगल मिलकर कितना बनाएगा, 360 डिग्री। ओके, अब 90 और 110 मिलकर कितना हो गया, 200। अब 200 360 में से माइनस करा दो तो कितना बन जाएगा, ये 160 डिग्री। ये एंगल 160 डिग्री आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि एंगल BOC जो होगा वो ट्वाइस होगा किसका, इस एंगल का, BAC का। BAC एंगल का क्या होगा, ट्वाइस। BOC हमारे पास कितना है, 160। ये वाला जो 2 है ये डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो एंगल BAC ये निकल कर आ जाएगा कितना, 80 डिग्री। एंगल BAC कितना, 80 डिग्री निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो समझ आ गया होगा कि ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है, तो ये 70 आ गया तो ये 140 होगा।
ऐसे ही इसमें कंप्लीट एंगल से ये हमारा कितना आ गया था, 160 आ गया था। तो अगर ये 160 है तो ये वाला एंगल इसका हाफ रहा होगा, क्योंकि ये डबल होता है ना। तो ये 160 है तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन का फिगर बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फिगर है इस तरह से। ये सर्कल है और इस तरह से सेंटर से एक लाइन जा रही है। ये सेंटर है O, ये C, ये B और O से ये ज्वाइन किया हुआ है A, और ये एंगल गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। कितना गिवन है? 70 डिग्री गिवन है। फाइंड करो एंगल OCA, एंगल OCA। अच्छा, इसको भी ज्वाइन किया हुआ है OCA, ये एंगल बताना है कितना होगा, और OAC बताना है ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये बताना बिल्कुल आसान है। कैसे बताओगे? देखो सुनो ध्यान से बच्चों। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये AB एक आर्क है। AB आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है 70 डिग्री, और ये जो AB आर्क है ये यहाँ पर भी एंगल बना रही है। तो हम जानते हैं कि सेंटर पर बनने वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB क्या है? ट्वाइस किसके? एंगल ACB के। ये वाला जो एंगल है वो इसका क्या है? ट्वाइस होगा। तो AOB हमारे पास कितना है? 70 डिग्री, और इधर चल रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है। 2 से डिवाइड करा दो इसको, तो इधर कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। ये आ जाएगा एंगल ACB, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री, ठीक है। ACB कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आ गया आपके पास, ओके। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है ना। ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो। इस एंगल का क्या नाम है? CAO, या क्या नाम दिया हुआ है वहाँ पर? OAC दिया है, ठीक है। OAC लिख लो इसको, OAC प्लस 35 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? 70 डिग्री के इक्वल, है ना। और क्यों होगा? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये एंगल और इस एंगल का सम 70 के इक्वल लिख दिया। 35 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो OAC कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। ये माइनस हो गया उधर जाकर, ठीक है। तो ये भी 35 आ जाएगा और ये भी 35 आ जाएगा। और वैसे भी आना ही चाहिए, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होना चाहिए। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि OA और OC आपस में इक्वल है, तो ये 35 है तो ये भी 35 रहा होगा, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, यहाँ पर ACB ना लिखकर ACO लिख लेना, या क्या नाम देने के लिए बोला है? OCA बोला है ना, तो OCA लिख लेना, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। OCA ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? ट्वाइस होगा, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो पहले स्टार्टिंग में ये लिखना AOB जो ये एंगल है, ये ACB एंगल का ट्वाइस होगा। फिर बाद में इस एंगल का नाम चेंज कर सकते हो आप, है ना। पहली वाली लाइन में तो यही लिखना कि AOB जो है वो ट्वाइस होगा एंगल ACB के। फिर ACB एंगल का नाम बाद में चेंज करके OCA रख सकते हो, है ना, ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर बना रहा हूँ। ये एक सर्कल है, यहाँ पर सेंटर है O, और यहाँ पर ये कॉर्ड है AB, और यहाँ पर कुछ एंगल्स गिवन है हमें। यहाँ पर है C और यहाँ पर है D, ठीक है। ये एंगल है 110 डिग्री और ये एंगल है 25 डिग्री, ऐसे गिवन है, ठीक है। फाइंड ADB निकालना है, ADB ये निकालना है, ओके। इसको निकालना बिल्कुल आसान होगा। कैसे निकालोगे? देखो, ये इस वाले ट्रायंगल, इस पॉइंट का भी कुछ नाम दिया हुआ है क्या? हाँ, P नाम दिया हुआ है, P। देखो, इस ट्रायंगल PBC में ये एंगल 110 एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे कि
ए पी बी, एक्सटीरियर ए पी बी, ठीक है, किसके इक्वल होगा? दिस एंगल, इस एंगल का नाम है पी सी बी प्लस ये एंगल 25 डिग्री, या इस एंगल का भी नाम लिख लो पी बी सी, ठीक है। अब ये जो एक्सटीरियर वाला एंगल है ये हमें पता है पहले से 110 डिग्री, और पी सी बी हम जानना चाहते हैं, और पी बी सी ये वाला जो एंगल है ये है 25 डिग्री। ओके, 25 डिग्री इसमें से लाकर हम क्या कर देंगे? माइनस करा देंगे, ठीक है। तो इसमें से जब हम माइनस कराएंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? ये कितना हो गया? 85 डिग्री, कितना बन गया? 85 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 85 डिग्री आया, तो अगर ये एंगल 85 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 85 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये भी उसी सेगमेंट में बन रहा है जिस सेगमेंट में ये वाला एंगल बन रहा है, उसी में ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? सेम सेगमेंट में। तो अगर ये 85 डिग्री है तो ये भी कैसा होगा? 85 डिग्री। तो ये जो आर्क ए बी है ये यहाँ पर एक एंगल बना रही है, और ये आर्क ए बी ये यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो इस एंगल का क्या नाम दिया हुआ है? ए डी बी। ए डी बी एंगल, ए डी बी एंगल इक्वल होगा किसके? एंगल पी सी बी के। क्यों? ये क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल कितना आ जाएगा? 85 डिग्री। इस तरह से करोगे तो देखो, सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर ये एंगल निकाल लो, फिर जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करोगे आप। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें फिगर गिवन है। सबसे पहले तो फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद ये ए बी एक कॉर्ड है, और ए और बी से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है सी, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है डी। ओके, और बच्चों ये 70 डिग्री गिवन है इतना, और ये 35 डिग्री गिवन है इतना। ठीक है, और ये यहाँ पर सेंटर गिवन है ओ, इस तरह से। और फाइंड ए सी बी, ये एंगल हम निकालना चाहते हैं कितना होगा। ठीक है, इसको निकालने का तरीका बिल्कुल आसान होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखो ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ। अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल कितने के होते हैं बच्चों? 90 डिग्री के। कितने के होते हैं? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। फिर से, क्योंकि ये सेंटर है वो, यानी कि बी डी क्या है? डायमीटर। और अगर बी डी डायमीटर है तो ये क्या हो गया? सेमी सर्कल। और जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है? ऑलवेज 90 डिग्री का। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो अगर ये 90 डिग्री है, इतना एंगल 70 है, तो ये इतना एंगल कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं, ये छोड़िए आप, ये एंगल 90 डिग्री है, इतना एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल सकते हो आप। तो जब ये एंगल आ जाएगा तो फिर आप कह दोगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, डी ए बी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। डी ए बी ट्राइंगल में इसमें 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, एक तो ये 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस ये एंगल ए डी बी, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, और ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 90 और 35 ऐड करा लो, और प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 125 उधर ले जाकर क्या करोगे? माइनस करा दोगे। ठीक है,
125 उधर माइनस कराओगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास कितना 55 डिग्री, है ना, इतना बन जाएगा। अच्छा, और AD भी अगर 55 डिग्री आया तो ये एंगल भी 55 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ADB के। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, फिर से DB एक डायमीटर है तो ये एक सेमी सर्कल हुआ और यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 55। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इस तरह से करोगे आप क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर एक सर्कल गिवन है और इस तरह से AB और ये C पॉइंट है और ये सेंटर पर भी एक एंगल बन रहा है इधर AOB, और कुछ गिवन है क्या हमें, हाँ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। कौन सा एंगल निकालना है हमें, OAB, ये एंगल निकालना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे इसको, देखो अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल डबल होगा। ये वाली जो आर्क है सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में जो एंगल बनाएगी उसका डबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल AOB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ये बात हम जानते हैं। यहाँ पर बनने वाला एंगल इसका डबल होगा। तो 2 इंटू ACB हमें गिवन है 50 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री एंगल AOB। ठीक है, अब ये हमारे पास 100 डिग्री आ गया। अब ये क्या है, रेडियस, और OB भी क्या है, रेडियस। तो यहाँ पर बनने वाले दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, है ना, ये दोनों एंगल इक्वल रहे होंगे। तो अगर ये 100 है, इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लो दोनों को, है ना। तो आप लिखोगे कि नाउ OA इक्वल है OB के, दोनों क्या हैं, रेडियाई, और तो इनके सामने वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल OAB और एंगल OBA ये आपस में इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा, 100 प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने क्या लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से ट्रायंगल में, AOB में। ओके, नाउ 100 उधर जाकर माइनस करा दो, ये कितना आ जाएगा 80, और ये x और x मिलकर 2x, 2 से डिवाइड करा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, और ये जो x नाम दिया गया है वो किस एंगल को, OAB को। OAB ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, ये क्लियर है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे फिर से। ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल 100 होना चाहिए, इसका डबल होगा, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। ये दोनों रेडियस हैं तो इसके अपोजिट, क्योंकि ये इक्वल हैं इसलिए इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हमने कहा ये x होगा तो ये भी x होगा। ठीक है ना, फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 का एक फिगर गिवन है, वो फिगर बना ले रहा हूँ। ये मैंने फिगर बनाया और ये इस तरह से गिवन है, C, B और D और A। ठीक है, C से D और B से A। ओके, इस तरह से गिवन है, और यहाँ पर 40 डिग्री गिवन है, यहाँ पर 54 डिग्री गिवन है,
और यहाँ पर कहीं सेंटर है बीच में, लेकिन वो बताया हुआ नहीं है, दिखाया नहीं है, ठीक है ना। ए सी डी निकालना है। ए सी डी कहाँ है? ए सी डी, सी पॉइंट कहीं पर है, हाँ ये है ए सी डी, ये एंगल निकाल के देना है। और बी ए डी ये वाला एंगल निकाल के देना है। और बी डी ए कहाँ है? बी डी ए, ये पूरा एंगल निकाल कर देना है, ठीक है। और वो वहाँ पर सेंटर होगा, लेकिन उसका नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकालना स्टार्ट करोगे। हमें निकालना है ए सी डी, ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल को निकालना बिल्कुल आसान है, आप यहाँ से निकाल लो। ए डी क्या है? एक आर्क, ठीक है। ए डी एक आर्क है, और इस ए डी आर्क से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये ए और डी पॉइंट से, देखो ए से और डी से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और फिर ए से और डी से देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये। तो ये दोनों एंगल कैसे हुए? एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। ये एक आर्क है, तो ये आर्क से जब हम इसको कॉर्ड को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक सेगमेंट हो गया। इसके ऊपर के जितने भी एंगल ये वाली आर्क बनाएगी वो सब एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे। तो ए यहाँ से देखो, डी से और ए से यहाँ एंगल बना, और ए से और डी से यहाँ पर भी एंगल बना, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ए सी डी जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ए बी डी के, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ऐसे। तो ये 54 है, तो ये भी 54 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से निकालो आप इसको, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही 43 वाला एंगल आप देखो किस किस से बन रहा है। बी डी एक आर्क दिखाई दे रही है, इस बी डी आर्क से बी और डी से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 43। ऐसे ही इस बी डी वाली आर्क से यहाँ पर और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना। तो बी और डी दो पॉइंट आप कंसीडर कर लो, बी और डी पॉइंट यहाँ पर एक एंगल बना रहे हैं, और बी और डी पॉइंट यहाँ पर एक एंगल बना रहे हैं। तो ये भी क्या होंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि जब बी डी आर्क हम बनाते हैं, ये कॉर्ड खींचते हैं, तो ये एक सेगमेंट बन जाता है, बाकी का इधर जो सेगमेंट बनेगा वो सब एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे, और वो सब आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल बी ए डी नाम ही दिया हुआ है ना, उसका क्या नाम गिवन है? बी ए डी, ठीक है। तो एंगल बी ए डी इक्वल रहा होगा किसके? इस वाले एंगल के। इस एंगल का नाम है बी सी डी। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ऐसे एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो बी ए डी कितना आ जाएगा हमारे पास? 43 डिग्री। ओके, ये वाली बात समझ आ गई कि अगर ए और डी, ए डी एक आर्क है, तो ए से और डी से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल ए और डी से यहाँ पर बनेगा। ऐसे ही बी डी एक आर्क है, तो बी से और डी से यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वही बी और डी से एंगल यहाँ पर बनेगा। ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर आपको निकालना है कौन सा वाला एंगल? फिर आपको निकाल कर देना है ये एंगल। ये निकालना बिल्कुल आसान है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो इस वाले ट्रायंगल में। ये एंगल हम निकाल चुके हैं, कितना है? 43। ये कितना है? 54। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। ये एंगल बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी डी में 54 प्लस 43 प्लस दिस एंगल, 54 प्लस 43 प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम दिया गया है? इस वाले एंगल का नाम दिया गया है बी डी ए। बी डी ए एंगल सब प्रॉपर्टी, ठीक है। इनको ऐड करा लो।
ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास BDA, कितना बन जाएगा BDA 83 डिग्री। ठीक है, इस तरह से एंगल से प्रॉपर्टी लगा दो। तो फिर से बता देता हूँ, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, फिर ये 54 है, ये 43 है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये वाला एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल आसान हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर गिवन है। सबसे पहले फिगर बना रहा हूँ, इस तरह से एक फिगर है A, ये सेंटर है O, ये C, और यहाँ से एक लाइन खींची गई है DE जो कि पैरेलल है किसके, AC के। ओके, और B से इसको ज्वाइन किया गया है C को, और C से फिर D को ज्वाइन किया गया है ऐसे, और ये एंगल हमें निकालना है, जबकि ये एंगल गिवन है कितना 60 डिग्री, और कैलकुलेट करना है CDE। ठीक है, D से O को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो DC एक आर्क है, तो D और DC आर्क से D से और C से ये सेंटर पर बनने वाला एंगल है, और D से और C से ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में बनने वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल जो है वो इसका डबल होगा। ठीक है, एंगल DOC ट्वाइस होगा एंगल DBC के। ठीक है, तो DBC वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, तो DOC वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये एंगल बच्चों 120 डिग्री आ गया। अगर ये 120 डिग्री है, ओके, यहाँ पर OD और OC दोनों रेडियस हैं, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। तो ट्रायंगल ODC में, ट्रायंगल ODC में, क्योंकि OD इक्वल है OC के, ये बोथ क्या है रेडियाई। ठीक है, दोनों ही रेडियस है, इसलिए ये एंगल यानी ODC इक्वल होगा इस एंगल के OCD के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब ये दोनों एंगल, ईच एंगल अगर ये x मान के चल रहे हो तो आप ये भी x होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल ODC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, 120 प्लस x इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। 120 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो ये इधर कितना बच जाएगा 60 डिग्री, और x मिलकर इधर आ जाएगा 2x। 2 से डिवाइड करा दो तो x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया बच्चों। ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ये एंगल। और आपको पता है कि AC और DE पैरेलल हैं, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर लिख लो कि AC पैरेलल है DE के, इसलिए ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इस एंगल का क्या नाम है CDE, ये इक्वल होगा इस एंगल के। इस एंगल का क्या नाम है, इसका नाम रखो OCD, या आप OCD एंगल, हाँ ठीक है OCD लिख लो, OCD। ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो OCD एंगल क्या था x के इक्वल है ना, ये जो x निकल कर आया ये हमारा कौन सा एंगल निकल कर आ गया OCD, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। तो CDE एंगल भी हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन का आंसर आया कितना, 7th क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री। ठीक है, कैसे निकाला फिर से बताता हूँ। ये फिगर तो गिवन ही है आपको, मैंने बस D से और C से सेंटर पे लाइनें ज्वाइन की
सच दैट कि यहाँ पर बनने वाला एंगल सेंटर पर बनने वाला एंगल हो गया, और ये जो हमें 60 डिग्री गिवन है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में बनने वाला एंगल हो गया। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल इसका डबल होगा, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये एंगल यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली, है ना, तो ये एंगल निकल गया, ये एंगल 30 डिग्री आया। तो फिर हमने कहा AC पैरेलल है DE के, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरह से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो।